अब बाकी सब जूम पर आ जाओ। हाँ 1 मिनट, तो हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। हो गया। बस बस स्वस्ति विमलज्ञानं विचित्रालोकयात्रेयं यत्र वर्तते। कल का बोला है? हाँ दीदी बोला है। हाँ, शब्दों के अर्थ। हाँ, शब्दों के अर्थ ये बोलना अभी। हाँ, यीशु। यीशु मतलब क्या करे? यीशु बोला। हाँ यीशु। यीशु मतलब 5 चीज। अच्छा, ऋतुपर्ण। किसका नंबर है या भैया? ऋतुपर्ण। एक राजा का नाम। सरिता कहाँ गई? वो ये अपने फोन खोल के बैठी हो, मेरा फोन खराब हो गया। देख रही हो। अरे आप इधर ही आ जाओ, आप ये लो। हाँ हो गया। हाँ हाँ, ऋतुपर्ण एक राजा का नाम। हाँ, दीपाली भाभी। जामातृ। जमाई। जमाई। तडागह। यशवंत काका। तडागह। स्क्वायर। भैया। हाँ लाभ। तरुहु। तनु। तरु। तनु मतलब पेड़। वृक्ष। पेड़ पेड़ बराबर। त्वष्टु। आकांक्षी। क्या? त्वष्टु। पास में आ जाओ, पास में। आगे आ पास जाओ। में। सृष्टि करता। अच्छा मैं लिखा हूँ देवों का कारीगर। देवों का बोलना। देख के नहीं बोलना, नोटबुक करो सभी। नोटबुक खोल के सीख रहे हो। दुर्जन। दुष्ट मनुष्य। हाँ, देवरु। हाँ सरिता। देव। हाँ, दीपाली भाभी। नृ। नर मनुष्य। बराबर। परशु। यशवंत का कुल्हाड़ी। बराबर। आपको मराठी हिंदी? हिंदी। अच्छा ठीक है। आंसू। आंसू मतलब धूल। धूल बराबर। हाँ भैया। पितृ। हाँ, पितृ। पिता पिता। पिता। अच्छा। आकांक्षा दीदी। प्रभु। प्रभु प्रभु। ईश्वर। ईश्वर। ऐसे सरल है। मनु। मनु। मनु राजा, एक राजा। हिंदुओं का कानून बनाने वाला राजा। हाँ, हिंदू का कायदा करने वाला राजा बराबर। भैया भ्रमर। भौरा।
गौरा, हाँ दीपाली भाभी, हाँ हाँ संकट, विघ्न ना, हाँ संकट, अडथळा, हाँ विमार्ग, मार्ग मतलब मार्ग, विमार्ग, बीमार, मार्ग मतलब कुमार्ग, गलत मार्ग, गलत मार्ग, बराबर, वरती, आगे, दीदी, दीदी आप अपना है ना उसको स्पॉट लाइट पर ले लो, वो बार बार चेंज हो रहा है। मतलब आपकी मोर पार्टिसिपेट में जाके क्या हुआ? आप है ना पार्टिसिपेट में जाके उसको आपके जो है ना आप अपने आप को स्पॉट लाइट पर ले लो, क्योंकि वो बार बार चेंज हो रहा है आगे आगे, मतलब आप नहीं दिख रहे हो ऐसा। क्या चेंज करना है? आपका जो जेन मीटिंग है ना उसको स्पॉट लाइट पर लेना, आपके इसमें ऑप्शन आ रहा है स्पॉट लाइट करने का। तो क्या, मुझे समझ में नहीं आया अभी। आप है ना हाँ ये पार्टिसिपेट पर जा करके हाँ जो जो 1008 नंबर है ना 1008 नंबर हाँ, उसको होस्ट बना लो, तो मैं कर दूंगा यहाँ से। हाँ बस ठीक है। अब किसके आगे आया? किसका नंबर था? गंत्रू, करने वाला, करने वाला गंत्रू, गंत्रू मतलब जाना जाने वाला, जाने वाला, बराबर, हाँ, आगे द्वेष्टु, द्वेष करने वाला, करने वाला, हाँ दीपाली कवि, रक्षित, करने वाला, रक्षण करने वाला, ठीक, यशवंत अंकुर, कर्तृ, करने वाला, वाला, बराबर, वसु, आकांक्षा दीदी, एक राजा, राजा का नाम, वसु यानी धन धन, सरिता, सुदीप, भूख, हाँ? भूख, बराबर, क्या भैया, हाँ भैया की आवाज नहीं आ रही बराबर। विशेषण है या नाम है? ये विशेषण है, विशेषण बराबर, विशेषण, हाँ, पूरा भी, अनेकशः, बहुत बार, बहुत बार, दीपाली भाभी, आगे परंतु, बराबर, दो पर, हाँ, आगे अनु प्लस गम, अनु प्लस गम, एक मिनट में पूछ रहा हूँ, जिनको पूछो वही आप बताइए। प्लस पीछे जाना, के जाना, कैसे चलेगा? अनुगच्छति, हाँ, आकांक्षा दीदी,
अनु प्लस ईश, हाँ आप पूछ रही हूँ। हाँ, अनु प्लस ईश क्या होता है? अन्वेष, अनु क्या इसका हाँ हाँ, सरिता कौन बताएगा? दीदी आप है ना थोड़ा फोन को पास में कर लो, क्योंकि आपकी आवाज है ना डबल डबल आ रही है। आवाज सुनाई दे? हाँ अब सही आ रही है। अनु प्लस ईश, हाँ बोलो क्या? भोजना अनु प्लस ईश का अर्थ अन्विष्यति दीपाली भाभी तो फटाफट याद नहीं किया इसका अर्थ? खोजना। आप नहीं सुनाई नहीं दे। सुनाई नहीं दे रहा, अभी क्लियर है क्या? हाँ हाँ, ब्रेक हो रही है। आपको प्लस का क्या ढूंढ ढूंढ ढूंढना, अन्वेषति। अन्वेषण। तो यहाँ पे देखिए आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। दीदी आवाज आज ब्रेक हो रही है। दिखाने का आवाज अन्विषति, अन्विष है यहाँ पर प्लस वो होगा, ए वो होगा, वो बनेगा वो होगा यण संधि। यण संधि बराबर। तीन को दो के अनुपाती आने दीदी आवाज प्लस ईश तो क्या बना? अन प्लस उ प्लस ईश अन्वेष है ना? अन्विष्ट यानी खोजना। यहाँ पर मैंने बीच में लिखा नहीं है, सिर्फ इतना ही खोला। ए जब अनु उपसर्ग लगता है, अनु उपसर्ग है ना, तो ईश धातु चतुर्थ गण का है ये। पहले तो ईश इच्छति बनता था, अब यहाँ पर ईश लगा है, लेकिन ये चतुर्थ गण का धातु बनेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि उपसर्ग लगने के बाद अर्थ भी बदलता है और कभी कभी गण भी बदला जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अन्विष्यति यह चतुर्थ गण का धातु है, इसलिए यह लगाया और ती लगाया तो अन्विष्यति बनता है। समझ में आया? हाँ, इस प्रकार यह धातु हो गई। आगे छिद, छिद किसका नंबर था? हाँ यशवंत अंकल आपका। छिद धातु छिद, आप अनम्यूट करना पड़ेगा आपको।
एक मिनट। छिद्यते हाँ, छिद्यते। छिद्यते छिद्यते काटना आत्मनेपदी बराबर आत्मनेपदी प्रत्यय है। हाँ, तो ये आत्मनेपदी प्रत्यय और ये किसमें चलता है? ये तो वैसे ही इस गण का धातु नहीं है, यहाँ पर ये तो पंचम या द्वितीय गण का धातु है वो, लेकिन अब यहाँ पर छिद्यते बनता है। हाँ, ये कर्मणि में यूज किया, यहाँ पर जो दिया है, और कर्मणि में यूज है, समझ में? तो जब वाक्य आएगा उसका प्रयोग किया जाएगा, वाक्य कर्मणि। आगे प्र प्लस नी। हाँ, आकांक्षा। प्रणीयते। प्रणीयते नहीं, हाँ? नी का क्या बनता है तलाटी समय में? नी का नए। नी में मतलब ले जाना। प्र क्या बनेगा फिर इसका? प्रणयति परस्मै प्रणयति। यानी इसका मतलब वापिस आना। हाँ हाँ, लिखना। लिखना। देखना। देखना नहीं, लिखना। रचना करना, इस अर्थ में आगे इसका मतलब आपने धातु याद नहीं की है? बात सरिता, भ्रू। भ्रू भ्रूयते। भ्रू नहीं, भ्रूयते कैसे बनता है? भ्रू का क्या बनेगा? भ्रू का भय। हाँ? भ्रू का एक तो ये प्रथम गण का है धातु, कौन से गण का है? प्रथम का। और कर्मणि में प्रयोग करना है तो भ्रू का भी बनता है। आप कर्मणि प्रयोग के जब हम देखते थे उस टाइम रू का है, ऐसा एक नियम रू का ब्रियते बनेगा है, तो क्या बनेगा? जैसे धातु है, ये तो दिख रहा है। रू प्लस प्रथम गण का विकरण व, और अभी वर्तमान लगेगा। हाँ? अब इसने प्रथम गण का क्या है? प्रथम गण के धातुओं को लगाने के पूर्व में स्वर अथवा रस्व उपांत स्वरों है। ई का गुण क्या होगा? ई का ई होगा। नियम सभी के ई का ए ऊ का ऊ का ऊ होगा। ऊ का ई स्वे दीर्घ, ई का गुण होता है ए। ऊ रस एक ही लिख रहे हैं, लेकिन दोनों समझ लेना। उसका गुण होता है रू है। हाँ? रू का और रू है तो गुण संख्या है। मैं दिख रहा है सभी को? हाँ, तो यहाँ पर क्या है? रू में रू है, रू है तो अर होगा। हिंदी में री बोलो। हिंदी का उच्चारण और मराठी का उच्चारण थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए हिंदी वाले री बोलते उसको, और महाराष्ट्र जो मराठी वाले को रू। तो ये जो भी हो, तो रू है तो उसका क्या बनेगा? और बनेगा। तो मैं यहाँ पर रू का भी होगा। या रू का ये अलग लिखना है तो
प्लस रू का री प्लस अ प्लस टी, बराबर। ये भ के पेट में का लिखना, बराबर। र पूरा है, आधा है, हाँ। इसमें तो क्या हो गया, ब्री। पेट में र लिखा, का मतलब ये पूरा र, और ये र है, ये भू है, और ये होता है ना, रू का रू का री कब बनेगा, जब कर्मणि प्रयोग करेंगे तो री बनता है। और हम अभी कर्मणि प्रयोग का रूप क्री प्रयोग का रूप बना रहे हैं। टी है लास्ट में। समझ में आया? समझ में आया? एक बार मुझे समझ में आ रहा है तो अभी, क्योंकि आगे वाक्य करते जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? तो पहले ये सीख हमने हम गण के धातुओं को कर्तरी है, स्वर है ना, अंत अंत हाँ। में स्वर है, उसका गुण होता है, तो रूप गुण हो गया अर। अब इसको जोड़ो तो क्या हो गया, भ पूरा हो गया। और ये पूर्व आगे का रहा, इसमें भरती। समझ आया? ये कर्तरी में है। हाँ, एक कर्तरी है। अब कर्म पे समझ में आया इतना? है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। हाँ, अब कर्मणि में क्या होता है, आप इस ये जो रूप है, रू का री बनता है और प्लस या, तो क्या बना, मिल गया इसमें समझ में आया? हाँ। दीदी आपकी आवाज क्यों कट रही है? हाँ, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आपके पास हेडफोन है क्या? हेडफोन है ना? हाँ, तो उसका जो एक बड़ा वाला होता है ना, वो आपके कान में लगा लो, वो उसको पिन उसमें लगा दो। हाँ, 2 मिनट रुकना पड़ेगा फिर। हाँ। अब सुनाई दे रही है आवाज? हाँ, अच्छा ठीक है, चलो फिर आगे। ये डबल डबल आवाज सुनाई दे रही क्या? चलो आगे। हाँ, तो अब आगे कौन सा है, प्लस वन है। हाँ, किसका नंबर था? किसका नंबर था? दीपाली भाभी,
दीपाली भाभी ये क्या गई? हाँ दीपाली भाभी बोलो, आवाज नहीं सुनाई दे रही? आवाज आपला ऐकू येत नाहीये का? हा, आला आला. हाँ तो फिर अभी म्यूट होत. क्या? अनुगमन अनुमन्यते चतुर्थ गण है ना, मला मन हाँ, अनुमन्यते अनुमन्यते. हाँ बराबर, इसका अर्थ क्या हुआ? मान्य करना. मान्य करना, बराबर. हाँ आगे यशवंत अंकल आपका नंबर है. अभी वांश वांछती इच्छा करना. वांछती इच्छा करना कौन से गण का है? वांछती प्रथम गण का. और पद कौन सा है? परस्मैपदी आत्मनेपदी? परस्मैपदी. बराबर. वांछ वांछती, बराबर. इस प्रकार ये आपके वाक्य हो गए. अभी एक ही साइड चल रहा है. अभी मैंने हिंदी टू संस्कृत पूछे ही नहीं है. आपके सिर्फ कौन से वाक्य चल रहे हैं, कौन से शब्दों के अर्थ भी पूछे कि संस्कृत का हिंदी अर्थ क्या होता है. आप हिंदी से संस्कृत जब वाक्य बनाएंगे तो पूछेंगे. फिर आपको टाइम इसमें ही निकल जाएगा. हाँ तो फिर अभी वाक्य थोड़े देते हैं, अभी यहाँ पर करते हैं तो आपको वाक्य समझ में आएगा. आवाज अच्छी तरह से सुनाई दे रही है ना? हाँ सुनाई दे रहा है. शंभुर जयती. हाँ आकांक्षा दीदी बोलो, इसके संधि विच्छेद भी बोलना है और इसका अर्थ भी करना है. शंभु अजय अ कहाँ पर है उसमें? नहीं शंभु रा का विसर्ग हो जाएगा और जयती. बराबर बराबर. शंभु जयती. कर्ता कौन है इसमें? इसमें कर्ता शंभु. शंभु, बरोबर. शंभु हे कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन. अच्छा. जयती क्या है? जयती क्रियापद. क्रियापद, बराबर. इसमें कर्ता विभक्ति है तो शंभु कर्ता हो गया और जयती क्रियापद हो गया. हाँ अब शंभु यानी शंभु मतलब शिवदेव. शिवदेव या शंकर जो भी आप बोलते. शिवदेव. और यहाँ पर मूल धातु कौन सा है जयती में? जीतते हैं. मूल धातु जी जीतना जयती. जीतता है. जीतना, शंभु जीतता है. बराबर. शिवदेव आपको लिखना है तो आप लिखो. शिवदेव जीतता है. शिवदेव जीतता है. हो गया? लिखा आप सभी ने वाक्य? आगे बाहु स्फुरतः. आपने बने उनको बने. बाहु दीर्घ होना चाहिए. दीर्घ ही है. दीर्घ ही है ना? हाँ मेरी इस पुस्तक मेरे पुस्तक में द्विवचन में. हाँ द्विवचन तो द्विवचन है. क्या बाहु दीर्घ चाहिए? मेरे पुस्तक में गलत हो गए. बाहु स्फुरतः. हाँ सरिता. हाँ म्यूट हो गया उसका. अनम्यूट करो भैया. म्यूट हो गया उसका. आवाज आ रही है. नहीं इनका. हाँ एक से. हाँ बाहु आवाज नहीं आ रही है मोठ्यानं. स्फुरतः क्रियापद.
बाहु बाहु करता करता, कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? द्विवचन। और स्फुरतः भी प्रथम पुरुष का द्विवचन है। तो कितने बाहु हैं? दो बाहु। बाहु कितने हैं? तो दो बाहु पुरायमान होते हैं। पुरायमान होते हैं। वाक्य थोड़े उस दिन दिए थे, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ हाँ चलो हो गया, लिखा सभी ने? हाँ आगे। वायुना परवः वायुना तरवः कंपन्ते। भैया वायु ना मतलब हवा, और तरवह मतलब वृक्ष, तरु मतलब वृक्ष, और मूल कंपते शब्द कौन सा कापना। इसमें? इसमें मूल वायु। शब्द वायु। इसमें तरु। तरु बराबर। तो वायुना, यह वायु शब्द के कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? ये तृतीया विभक्ति का एक वचन। तृतीय विभक्ति का। और तरु शब्द का तरवह कौन सी विभक्ति का? तरवह ये प्रथमा पुरुष का, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन कैसे? बहुवचन। बहुवचन, हाँ बहुवचन। और एक कंपन्ते, ये आत्मनेपद का है। हाँ तो प्रथमा क्रियापद विभक्ति का बहुवचन। बराबर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वृक्ष हवा से कांपते हैं। बराबर। इसको वायु, हवा से वृक्ष काटते हैं, या वृक्ष या पेड़, जो भी आप लिखना चाहें। वृक्ष हवा से कांपते हैं। ये तो अपन बहुत पीछे का पढ़ रहे हैं। हाँ ये तो बहुत पीछे का है। ये बहुत आगे पहुंच गए अपन, संस्कृत से हिंदी। मतलब रुको रुको रुको, एक मिनट, एक बोलो। हाँ क्या हुआ? ये 19वें पार्ट का है, और अपन 20 पार्ट के भी थोड़े सेंटेंस हो गए अपने। 20वां पार्ट ही हो गए थे, इसलिए मैंने पूछा था ना कि ये 19 हो गया कैसा करके। हाँ। अच्छा ठीक है। 20वें पार्ट के संस्कृत, क्या ये इस पार्ट के 19वें? हाँ 20 पार्ट के शब्द लिख लिए थे, अब संस्कृत से हिंदी करने हैं उसके। हाँ हिंदी करने हैं ना, तो ये 4 वाक्य करेंगे, फिर आपको बनाने के लिए देंगे। नहीं ये तो 19वें पार्ट के हैं, 20वें पार्ट के करने हैं, नया लेसन। अच्छा वो करना है क्या? हाँ आपने सभी लोगों ने किया है? 19वां पार्ट पूरा हो गया था क्या? हाँ पूरा हो गया था। 20 के सेंटेंस 20 के शब्द भी लिखवा दिए थे, उसका संस्कृत से हिंदी करना है, मतलब वाक्य बनाना है अब। अच्छा ठीक है। फिर आप क्या करना है, यदि ये हो गए तो आगे के 2 वाक्य लेते हैं, फिर आपको वाक्य देते हैं करने के लिए। हाँ ठीक है। उसके शब्दार्थ फिर कल पूछेंगे आपको। 20वें पार्ट हाँ। के जो शब्दार्थ हैं कल पूछ, इसलिए आपको नहीं आ रहे। तो क्या होगा? तरोहो पुष्पाणि आपतन। पुष्पाण्य पतन। पुष्पाण्य नहीं, पुष्पाणि। वो तो संधि होने के बाद का है शब्द, पुष्पाण्य है। और किसका? दीपाली भाभी। दिक्कत नहीं है आवाज? हाँ यायला लागलाय आवाज? हाँ। तरोहो पुष्पाणि अपतन। हाँ तरोहो। और संधि कौन सी हुई यहाँ पर? कौन सी संधि है यह? यण संधि। यन संधि है।
ई का य बना ना। हाँ, और यहाँ पर एक अपतन। यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? तरु। तरु। यहाँ पर तरु। मूल शब्द क्या है? पुष्प, पुष्पम। पुष्पम। हाँ, और अपतन क्रियापद। पत। ये हाँ, कौन से काल का वाक्य है? वर्तमान काल का या भूतकाल का? भूतकाल का। हाँ, क्यों भूतकाल का है? अ लगा है और लगा इसलिए भूतकाल हो प्रत्यय। गया। हाँ। बराबर। हाँ, तो यहाँ पर तरु शब्द का तरोह कौन सी विभक्ति है? पंचमी षष्ठी। पंचमी षष्ठी का एक वचन। एक वचन। पुष्पानी का प्रथमा बहुवचन। प्रथमा द्वितीय का बहुवचन, लेकिन प्रथमा देना। हाँ? हाँ। अपतन। अब मूल धातु क्या है अपतन में? पत। पत। बराबर। पत यानी गिरना। गिरना। हाँ, तो क्या हो गया यहाँ पर? वृक्ष से फूल हाँ, गिरते हैं। वृक्ष से गिरते, गिरा था, गिरे थे, गिरे। वृक्ष से फूल गिरे। गिरे। ये ग दीर्घ दीर्घ रस्व मुझे अभी हिंदी का ज्यादा पता नहीं है। करेक्ट है। हाँ, भैया बराबर है क्या? गिरना। वृक्ष, से फूल वृक्ष गिरे। बहुवचन है ना। हाँ, इसलिए गिरा वृक्ष से। गिरा लिखे ना। वृक्षों हिंदी से, में आप हाँ, वृक्षों से। नहीं नहीं, तरोह ये कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? ये बहुवचन है। नहीं नहीं, तरु शब्द गुरोहो। ओके। पंचमी षष्ठी का एक पंचमी वचन। षष्ठी का एक वचन है। फूल ज्यादा है लेकिन वृक्ष एक ही है। वृक्ष से फूल गिरे। अब क्या हिंदी में सही पता नहीं मुझे, अब भूतकाल में सही है। कैसे सही है ना? हाँ, जो हिंदी वाले थोड़ा सा बताना, क्योंकि मेरी हिंदी व्याकरण की दृष्टि से पता नहीं चलता है। समझ में आया? आगे का वाक्य। शंभोः कृपया कल्याणं भवति। यशवंत अंकल, आपका नंबर है। हाँ, शंभो कर। हाँ, मूल शब्द कौन सा है शंभोः में? शंभु, शंभु, शंभु बराबर। का हाँ, षष्ठी। पंचमी षष्ठी का एक वचन। षष्ठी बराबर। एक वचन। और यहाँ पर कृपया, कृपा से। हाँ, तो मूल शब्द क्या है? कृपा। कृपा शब्द। बराबर। कल्याणम। कल्याणम, कल्याणम कल्याणम। और भवति। भवति होना। क्रियापद। क्रियापद। हाँ, शंभु बराबर। की कृपा से कल्याण होता है। शंभु यानी शिवदया शंकर। शिवदेव शंकर की कृपा से कल्याण होता होता है। है। बराबर। शंभु लिखना, यदि किसी ने नहीं लिखा हो तो लिखो, शंभु की कृपा से कल्याण होता है। मिटाऊं? गुरु नाम देशा देशानानु रुद्या। मेरी स्लेट थोड़ी छोटी है। रुद्यामहि। दिख रहा है सभी को वाक्य? आकांक्षा गे। सरिता, संधि विच्छेद म्यूट अनम्यूट करना भैया। हाँ, बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा है अभी। गुरु नाम। हाँ, गुरु नाम ईशान। गुरु नाम आदेश
अनुरुद्यमहे अनुरुद्धामहे। हाँ बराबर। अब यहाँ पर गुरु नाम का मूल शब्द कौन सा है यहाँ पर? गुरु बराबर। यहाँ पर आदेशः हाँ आदेश। और क्रियापद अनु प्लस रुद्ध अनु प्लस रुद्ध। कर्ता कौन है? करता नहीं है तो निकालो, निकालना है कर्ता। निकालना है तो अनुरुद्यमहे तो उत्तम बहुवचन। हाँ तो कौन हो गया कर्ता? हम सब या हम? हाँ हम गुरु ना मैंने हम गुरुओं के आदेशों का अनुरुद्ध धातु का अर्थ क्या होता है? आदेश मानते हैं। हम गुरुओं के आदेशों को मानते हैं। समझ में आया? लिखो, हम सब गुरुओं के आदेशों को मानते हैं। हम सब या हम गुरुओं के आदेशों को मानते हैं। आगे साधवो भयं न गणयति। आकांक्षा साधवः बराबर। विसर्ग ओ है तो उसका विसर्ग करना है, सीधे सिंपल बात। साधवः। अब यहाँ पर क्या होगा? मृत्यु है तो मृत्यु, ओ है तो ओ का विसर्ग हो जाएगा। मृत्यु का थोड़े विसर्ग होता है यहाँ पर। मृत्यु शब्द का कौन सी विभक्ति है? र ऊपर दिख रहा है ना यहाँ पर आगे। यहाँ पर ओ का विसर्ग, र का विसर्ग करना है। भयम के ऊपर कभी र होता है क्या? नहीं होता है, यानी वो विसर्ग है तो विसर्ग करो। न गणयति। संधि विच्छेद समझ में आई सभी को? हाँ हाँ। अब यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? साधु में मूल शब्द साधु बराबर। यहाँ पर और यहाँ पर और न गणयति। हाँ अब यहाँ पर कर्ता कौन है? साधु करता है। और मृत्यु इसका मृत्यु को कौन सी विभक्ति है? द्वितीय का द्विवचन। हाँ बोलो, द्वितीय का द्विवचन कैसे होता है? गुरु जैसा पढ़ चलेगा ना। तो फिर मृत्यु शब्द का गुरु हो बनता है। गुरु गुरु गुरु
गुरुया प्रथमा गुरुं गुरुं गुरु गुरुन् द्वितीया गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया गुरवे गुरुभ्यां हाँ गुरु प्रत्योगो हाँ पंचमी का एक वचन। पंचमी का एक वचन तो क्या हो गए यहाँ पर पंचमी का एक वचन पंचमी का एक वचन मतलब प्रत्यय लगेगा तो लगेगा क्या होगा साधु साधु मृत्यु को मृत्यु से पंचमी षष्ठी एक वचन ये क्या आएगा ना मृत्यु के भय को भय में नहीं भय साधु मृत्यु के भय को नहीं गिनते हैं बराबर साधु पुरुष मृत्यु के भय को नहीं गिनते हैं वाक्य करने हैं। अब क्या करना है आपको वाक्य आपको करने के लिए 15 वाक्य में आपको दिए जाएंगे, फटाफट लिखना है। मेरे पास बोर्ड छोटा है, आप फटाफट लिखने की कोशिश कीजिए आगे के वाक्य समझ। दीदी आप म्यूट हो। अभी आवाज आ रही? हाँ आ रही है। ठीक। पितरी रामस्य परम आदरः। दीदी ये सभी वाक्य भी दिए गए हैं ना? वाक्य आपके पास लिखे हुए हैं क्या ये वाक्य? हाँ, मेरे पास है ना? लिखे हुए हैं लिखे हुए हैं। हाँ, आप इसको 20 तक करके लिखे लाना हैं। है। फिर यदि लिखे हुए हैं तो फिर मैं वापस नहीं लिखवाऊंगी अभी। हाँ लिखे हुए हैं। हाँ लिखे हुए हैं तो आप हाँ इसको करके लाना कल। ठीक। हाँ और शब्दों के अर्थ, इस पाठ के शब्दों के अर्थ नहीं पूछे गए, पीछे के पाठ के पूछे थे मैंने। अब इसके जो शब्द है शब्दों के अर्थ आपको याद करना है, समझ में आया? हाँ तो शब्दों के अर्थ याद करना है, वाक्य करना है। यदि हो जाएगा तो आपका ये प्रकरण थोड़ा सा पूरा हो जाएगा। समझ में आया क्या करना है? तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं और टाइमिंग अपना यही होगा 3 से 4। ठीक है दीदी बंद।